दोस्तों, यह कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है कि ब्रह्मांड कितना बड़ा हो सकता है। पहले वैज्ञानिक सोचते थे कि ब्रह्मांड हमेशा से ही ऐसा रहा होगा, लेकिन संभवतः ऐसा नहीं है। ब्रह्मांड का जन्म एक महाविस्फोट के कारण हुआ है। लगभग 12 से 14 अरब वर्ष पूर्व संपूर्ण ब्रह्मांड एक परमाणविक इकाई के रूप में अति कंप्रेस्ड था। उस समय स्थान और समय का कोई अस्तित्व नहीं था। लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व इस महाविस्फोट से अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ और हर 10 से 24 सेकंड से यह धमाका दोगुना बड़ा होता गया। यह ऊर्जा इतनी अधिक थी जिसके प्रभाव से आज तक ब्रह्मांड फैलता ही जा रहा है। इस धमाके के 3 लाख साल बाद पूरा ब्रह्मांड हाइड्रोजन और हीलियम गैस के बादलों से भर गया। इस धमाके के 3,80,000 साल बाद अंतरिक्ष में सिर्फ फोटोन ही रह गए। इन फोटोन से तारों और आकाशगंगाओं का जन्म हुआ और बाद में जाकर ग्रहों और हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ। यही महाविस्फोट यानी कि बिग बैंग का सिद्धांत है। आधुनिक भौतिक शास्त्री जॉर्ज लेमेत्रे ने सन 1927 में सृष्टि की रचना के संदर्भ में महाविस्फोट सिद्धांत यानी कि बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किया था। इस सिद्धांत के द्वारा उन्होंने दावा किया कि ब्रह्मांड सबसे पहले एक बहुत विशाल और भारी गोला था, जिसमें एक समय के बाद बहुत जबरदस्त धमाका हुआ। इस धमाके से होने वाले टुकड़ों ने अंतरिक्ष में जाकर धीरे धीरे तारों और ग्रहों के रूप ले लिया। उनका यह सिद्धांत एल्बर्ट आइंस्टाइन के प्रसिद्ध रिलेटिविटी के सिद्धांत पर आधारित था, लेकिन उस समय इस सिद्धांत के आलोचकों द्वारा अनसुना कर दिया गया। सन 1929 में एडविन हबल ने लाल विचलन यानी कि रेड शिफ्ट के सिद्धांत के आधार पर पाया कि ब्रह्मांड फैल रहा है और ब्रह्मांड की आकाशगंगाएं तेजी से एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इस सिद्धांत के अनुसार पहले आकाशगंगाएं एक दूसरे की ओर पास रही होंगी और इससे भी पहले ये एक दूसरे की ओर अधिक पास रही होंगी। यह सिद्धांत आइंस्टाइन के अनंत और स्थैतिक ब्रह्मांड के विपरीत था। निरीक्षण से निष्कर्ष निकला कि ब्रह्मांड ने एक ऐसी स्थिति से जन्म लिया है जिसमें ब्रह्मांड का सारा पदार्थ अत्यंत उच्च तापमान और घनत्व पर एक ही स्थान पर केंद्रित था। इस स्थिति को गुरुत्वीय अपूर्वता यानी कि ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी कहा गया। दूसरी संभावना थी फ्रेड होयल का स्थायी स्थिति मॉडल, जिसमें दूर होती आकाशगंगाओं के बीच में हमेशा नए पदार्थ की उत्पत्ति का प्रतिपादन था। दूसरे शब्दों में आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जाने पर जो खाली स्थान बनता है वहां पर नए पदार्थ का निर्माण होता है। इस संभावना के अनुसार मोटे तौर पर ब्रह्मांड हर समय एक जैसा ही रहा है और रहेगा। होयल ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने लेमेत्रे के महाविस्फोट सिद्धांत का मजाक उड़ाते हुए इसे बिग बैंग आइडिया का नाम दिया था। काफी समय तक वैज्ञानिक इन दोनों सिद्धांतों के बीच विभाजित रहे, लेकिन समय के साथ वैज्ञानिक प्रयोगों और निरीक्षणों से महाविस्फोट के सिद्धांत को बल मिलता है। 1965 के बाद ब्रह्मांडीय सूक्ष्म तरंग विकिरण की खोज के बाद इस सिद्धांत को सबसे ज्यादा मान्य सिद्धांत का दर्जा मिला। वर्तमान में खगोल विज्ञान का हर नियम इसी सिद्धांत पर आधारित है और इसी सिद्धांत का विस्तार है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।